वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। अब हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रिपेयर किए थे लास्ट वीडियो में। आज मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यदि आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल सी डी और कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो डायग्राम है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या लिखा हुआ है इन फिगर 6.32, if AB parallel CD and angle APQ is equals to 15 degree and PRD is equals to 127 degree, find x and y। तो डायग्राम को एक बार वापस बनाते हैं। तो ये डायग्राम बनाया, ये लाइन AB और इसके पैरेलल है अपने पास लाइन सी डी, और क्या होता है एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल का पी पॉइंट, ये क्यू और ये आर। अब इसने बोला है कि ये एंगल है वो 127 डिग्री और ये 50 डिग्री। ये एक्स ये वाई और ये क्या है एक्स है। हमें क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँ, x की वैल्यू तो डायरेक्ट ये पैरेलल है इसके और ये क्या है इसकी ट्रांसवर्सल PQ, तो ये 50 किसके बराबर हो जाएगा x के। तो ये तो कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल। तो एक बार इसको लिख देते हैं, दिया हुआ है क्या क्या है ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। आगे मैं बात करता हूं, जब ये दो लाइन पैरेलल है और पी क्यू इसकी क्या है ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको बोल देंगे कि ये जो एंगल ए पी क्यू क्या है, एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर अपने पास कैसे हैं एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिखूंगा बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये कैसे एंगल है एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, ये कैसे एंगल है अल्टरनेट एंगल है, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है x, पी क्यू आर की वैल्यू अपने पास x और ए पी क्यू की वैल्यू अपने पास 15 डिग्री। तो ये आ गया अपना एक आंसर। अब बात करूं दूसरे आंसर की, तो दूसरा आंसर कैसे निकालूं, आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से, एक बार बना देता हूं रेड पेन से। ये अब मैं इसकी बात करूंगा, ये जो जेड बनता है अपने पास पी ए पी किसके पैरेलल है क्यू डी के, या फिर सी डी किसके पैरेलल है ए पी के। तो ये जो एंगल बनता है एक तो ये, और इसके बाद ये वाला जो एंगल बनता है, ये दोनों भी कैसे हैं आपस में एकांतर कोण है। तो इससे क्या होगा देखते हैं, क्या लिखूंगा पुनः अगेन क्या लिखूंगा, ए पी आर इज इक्वल टू किसके पी आर क्यू के। क्यों एकांतर कोण, ये कैसे हैं आपके पास एकांतर कोण है अल्टरनेट
एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल है तो आप अपने फिगर को देखो एक बार वापस, कि हमने क्या लिखा है, ए पी आर। क्या लिखा है, ए पी आर लिखा है, किसके बराबर, पी आर डी के। किसके बराबर लिखा है, पी आर डी के बराबर लिखा है। तो मैं ए पी आर को क्या लिख सकता हूं, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर। ये एंगल, ये जो एंगल है 50 डिग्री प्लस एंगल y करूं तो क्या आएगा अपने पास, 127 डिग्री। तो इसको पहले लिखते हैं कि कौन कौन से एंगल क्या किए, एपीआर की जगह रखे। एपीआर किसके बराबर है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू के। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है 50 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 127 डिग्री। y की वैल्यू निकालो यहाँ से, y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y कितना आया अपने पास, y आया अपने पास 77 डिग्री। ये क्या हो गया, y का आंसर। आगे बात करूं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध करो कि AB पैरेलल CD। क्या लिखा हुआ है इन फिगर 6.33, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other and incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS. आगे क्या, RS 8C and again deflected back along CD. Prove that AB parallel CD। ये क्या किया है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूं। इसने क्या किया, दो मिरर रखे। क्या किया, ये मिरर AB पहला मिरर, और क्या किया, इसके पैरेलल दूसरा मिरर रखा। अब क्या किया इसने, एक रे आई, क्या हुई, एक रे आई यहां से यहां तक, फिर ये रे टकरा के यहां से यहां पे आई, उसके बाद यहां से टकरा के यहां गई। ये क्या अपने पास मिरर है, इसलिए इसके क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये रे इधर से गई और कहां से टकराई, पॉइंट बी पे। ये ए यहां से चली और बी से टकराई और बी से चली और सी से टकराई और उसके बाद कहाँ चली गई, डी की तरफ चली गई। ये लो सर अपना डायग्राम बना। ये मिरर पी क्यू है और ये वाला मिरर आर एस है, दो मिरर है। अब जब हम क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं तो अभिलंब होता है अपने पास। तो ये इसका क्या है, अभिलंब है बी एम और इसका अभिलंब है अपने पास एन। तो ये एंगल 1, ये 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 एंगल हो गए अपने पास। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या किया, बी एम अपने पास गिवन नहीं है, क्या नहीं है, B1 डायग्राम में गिवन नहीं है और CN भी क्या नहीं है, डायग्राम में गिवन नहीं है। तो BN और
बी एम और सी एन को मैंने किसके परपेंडिकुलर रखा, पी क्यू और आर एस के। तो ये बात लिखते हैं रचना की, रचना रचना। अब रचना क्या की वो लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया, बी एम परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और क्या है, सी एन परपेंडिकुलर है आपके आर एस के। तो ये बातें लिख दी मैंने। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं ये एक बात लिखता हूं कि ये बी एम है जो एन सी के पैरेलल है। एन सी के पैरेलल क्यों है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो ये दोनों भी आपस में कैसी होगी, पैरेलल होगी। क्या लिखता हूं, बिकॉज बी एम पैरेलल किसके है, सी एन के। और क्या है अपने पास, ये बी सी है जो इसकी ट्रांसवर्सल है। बी सी एक तिर्यक रेखा है, रेखा है। क्या लिखा मैंने, बी एम सी एन के क्या पैरेलल है, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। क्या है, बी सी एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा, अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसको थोड़ा घुमा के बना लो कि क्या हुआ, घुमा के बनाया तो एक डायग्राम नया बनता है। ये अपने पास क्या है, और ये वाली लाइन, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई, एम, ये बी, ये सी और ये एन। अब बी एम सी में कौन सा एंगल बनता है, एंगल नंबर 2, और ये वाला एंगल नंबर 3। तो ये बी एम और सी एन आपस में पैरेलल है और बी सी इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आपको यहां से क्या दिख रहा है, ये एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। तो क्या लिखूंगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें क्या किया है, रिफ्लेक्शन करवाया है रे का। तो रे के रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो इसको लिख देता हूं, चूंकि हम जानते हैं इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है। इस डायग्राम को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। डायग्राम को हटाया तो अब मैं क्या लिखूंगा कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। ये बात हम जानते हैं तो लिखा WKT। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। क्या लिखा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट
एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल। तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्ट एंगल है उन दोनों को देखूंगा। पहला इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट कौन सा हुआ, ऐसे ही तो हुए, ये यहाँ से टकराई और उसके बाद यहाँ से टकराई। ये अपने पास क्या है, अभिलंब है, ये एंगल 1, ये एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 कौन सा है, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्ट एंगल परावर्तन कोण। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2। और फिर क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 3। कितने इक्वेशन आ गई, 1, 2 और 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को और यहां से अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, 1 कहाँ है, पहले 1 देखो, ये है इक्वेशन 1, 2, 3, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है, क्या 1 और 2 से क्या दिख रहा है आपको, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के। क्या लिखा है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के। कैसे के एंगल 1 एंगल 4 के बराबर कैसे है, ये सर किसके बराबर है, आप देखो, ये 3 किसके बराबर है, 4 के। तो 4 किसके बराबर हुआ, 2 के। 2 किसके बराबर है, 1 के। तो 4 डायरेक्टली किसके बराबर हो गया, 1 के। तो इस बात को लिख देता हूं, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमें क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आई अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किया तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को, 4 को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो दोनों को ऐड करूँगा तो एक तरफ 1 और इक्वेशन 1 में अपने पास 2 किसके बराबर आया, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये काम क्यों किया, आप अपने डायग्राम की बात करो, ये अपने पास डायग्राम था, ये रे, ये एंगल 1, 2 और ये एंगल 3, 4, ए बी सी डी। अब क्या बोला है इसने, ये जो रे है आपके पास, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। ए बी और सी डी को पैरेलल कब प्रूव कर दूंगा, 1 + 2 बराबर क्या हो जाए, 3 + 4। कहने का मतलब ए बी सी किसके बराबर हो जाए, बी सी डी के। जब ये बराबर हो जाएगा तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये कैसे एंगल है, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो इनकी लाइनों को हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल लिख सकते हैं। तो ए बी पैरेलल हुई सी डी के, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। आगे बात करूं, आगे क्या पढ़ेंगे हम, आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। अब एक्सरसाइज 6.3 में क्या देखना है उसकी बात कर लेता हूं एक बार। एक्सरसाइज 6.3 में हमें पढ़ना है कि ट्रायंगल की जो एंगल्स होते हैं, किसके, त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, इसकी बात की। ये आपके पास ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल को नाम दो पहले, पी,
इसको मैंने बोला P पॉइंट क्यू आर, इसको बोला एंगल 1, इसको बोला एंगल 2 और इसको एंगल 3। अब मैं बोलता हूँ इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम क्या पढ़ते हैं 7th क्लास में 8th क्लास में कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब वहाँ पे तो हमने क्या किया, इस बात को सीखा था कि इन तीनों के जो एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इस बात को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हेडिंग लिखता हूं मैं, हेडिंग लिखूंगा त्रिभुज का कोण योग गुण। क्या पढ़ूंगा, त्रिभुज का कोण योग गुण, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं मैं। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा नीचे लाया तो अब मैं क्या लिखता हूँ, एक थ्योरम लिखता हूँ, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या लिखूंगा, एक थ्योरम लिखूंगा, पर मैं लिखूंगा प्रमेय। पहले एक प्रमेय पहले की थी, अब ये दूसरी करेंगे। बीच वाली जो भी है उनका इतना यूज नहीं है। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। थ्योरम है, थ्योरम क्या है, थ्योरम है अपने पास द सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ट्रायंगल को फिर से नीचे लाऊं, इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेके आते हैं। मैंने बोला माना ट्रायंगल PQR है, तो क्या लिखूंगा, माना, यहां से अपने क्या है, इसका प्रूफ है। माना एक त्रिभुज PQR है जिसके कोण 1, कोण 2, कोण 3 है। लेट triangle PQR is a triangle and angle 1, angle 2 and angle 3 are angles of triangle PQR।
ये क्या लिख दिया, जो ट्रायंगल मैंने माना था और इसके अंदर 1 2 3 एंगल माने थे उनको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब आगे चलता हूं कि सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव या प्रूव टू प्रूव। आगे बात करूं कि कंस्ट्रक्शन क्या करता हूं। इस डायग्राम से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो एक क्या लाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेके आते हैं। एक लाइन बनाएंगे हम, वो कहाँ पे बनाएंगे उसके बाद में बात करूंगा। पहले लिखता हूं रचना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, अपने ट्रायंगल को बनाते हैं। ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल अपने पास क्या था, पी क्यू आर। अब एक लाइन बनानी है, वो कैसी बनानी है उसकी बात करूंगा कि ये लाइन होनी चाहिए, वो किसके पैरेलल होनी चाहिए अपने पास, इस क्यू आर के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये लाइन मान ली मैंने, ये एक लाइन बनाई जो क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन को मैंने नाम दिया एक्स और वाई। क्या नाम दिया, एक्स और वाई नाम देता हूं इसको। एक्स वाई क्या है, पैरेलल है किसके, क्यू आर के। और किससे होकर गुजरती है, पी से होकर गुजरती है। तो क्या हुआ हमारे पास पहले से ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 है। इसको मैंने बोल दिया एंगल 4 और इसको मैंने बोल दिया एंगल 5। तो इसको लिखता हूं कि पी क्यू के समांतर पी से होते हुए, सॉरी क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर ही तो बनाई है, क्यू आर के समांतर पी से होते हुए, पी से होते हुए रेखा एक्स पी वाई खींची। क्या लिखूंगा, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन एक्स पी वाई पैरेलल पैरेलल टू क्यू आर थ्रू the point P। अब P से क्या कर ली, एक लाइन बना ली। तो हमें क्या मिलेगा उसकी बात करता हूं। तो इस डायग्राम को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। बड़ा करो वापस। तो ये अपना डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है पी एक्स पी वाई, ये जो लाइन है एक्स पी वाई वो कैसी है, एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो क्या लिखूंगा, चूंकि एक्स पी वाई एक सरल रेखा है,
एक सरल रेखा है तो ये यूज में लेता हूं कि एक्स पी वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 और एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करें, आगे हमें एक और बात पता है कि ये जो एक्स वाई है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो दो लाइनें पैरेलल होती है तो उसके अंदर कैसे कोण बनते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल और संगत कोण। तो बात करूं एकांतर कोण की, तो एकांतर कोण कौन कौन से बनेंगे, 4 और 2 और 5 और 3। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बनेंगे नहीं, उनका यूज भी नहीं है यहाँ पे, बनेंगे तो सही बट उनका क्या नहीं है, यूज नहीं है। तो यूज नहीं है तो उसकी बात नहीं करूंगा। एकांतर कोण ही क्या होते हैं, मोस्टली यूज होते हैं। तो इसकी बात कर ली तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज एक और रीजन है मेरे पास, बिकॉज एक्स वाई क्या है, पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो जब ये पैरेलल है तो अपने पास क्या आएगा, एंगल 4 किसके बराबर आएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वेशन 2। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ये आई अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, 4 की जगह 2 रिप्लेस कर देता हूँ और 5 की जगह 3 रिप्लेस कर देता हूँ, किसमें, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। क्या लिखूंगा, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या हो गया अपने पास हो गए, 4 की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 प्लस 1 का 1 और 5 की जगह 3, और ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। इसको अरेंज करके लिखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात हमने क्या कर दी, ये बात हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। इसके आगे लिख देना प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दिया। आगे मैं चलता हूँ, एक और जो एंगल है अपने पास, प्रॉपर्टी होती है जो ट्रायंगल के लिए होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बाह्य कोणों के गुणधर्म, ये तो क्या थे, सारे अंदर के कोण थे। अब बाहर के कोण का क्या, बाह्य कोणों के गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो क्या करूंगा, पहले क्या बनाऊंगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाऊंगा। तो ये लो सर, एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल है अपने पास पी क्यू और आर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को लिख लेते हैं कि इसका एंगल कितना है, 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब इसके एक्सटर्नल एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, एक्सटीरियर एंगल या बाहर के एंगल की बात करूं। तो बाहर का एंगल कब बनेगा, जब किसी भी एक साइड को मैं क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं। तो एक साइड को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ आर से क्या किया, एक साइड बढ़ाई, किधर, इधर की साइड। इधर की साइड बढ़ा दी और इसको क्या बोल दिया, एस बोल दिया कि
क्यू आर को किधर बढ़ा दिया, एक्स की तरफ बढ़ा दिया, एक्स की तरफ बढ़ाया तो ये अपने पास क्या आया, एंगल 4, ये क्या आ गया अपने पास, एंगल 4 आ गया। तो अब एंगल 4 की बात करूंगा तो ये जो एंगल 4 बनता है वो कैसा एंगल है अपने पास, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण त्रिभुज के बाहर का कोण है। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ भी कर सकता हूँ, इधर की तरफ बढ़ा के इसको भी क्या लिख सकता हूँ, एंगल लिख सकता हूँ। तो जिधर की साइड बढ़ी हुई है उसका वो क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं, इसका यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए, क्या होता है इसका प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से पहले सबसे पहले क्या लिखता हूँ, ये एंगल पी क्यू आर है, माना सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर, और क्या है अपने पास, क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया, को एस तक बढ़ाया। क्या लिखा मैंने, लेट ट्राइंगल पी क्यू आर एंड साइड क्यू आर is product to point S। क्या किया, इसको S तक बढ़ा दिया। अब S तक बढ़ाने से हमें क्या मिला, हमें मिला कि एंगल 4 क्या है, बाह्य कोण, एंगल 4 क्या है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और क्या है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है अपने पास, अंतर कोण, अंदर के कोण, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, इस ट्राइंगल को वापस बनाता हूं मैं एक बार। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, ये 4, ये 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये है अपने पास क्यू आर एस और ये पी। अब ये क्यू आर एस क्या है अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके ऊपर ये जो दोनों एंगल बने हैं वो कैसे हैं, 180 डिग्री के बराबर है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, बिकॉज एंगल 3 इज इक्व टू सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्व टू 180 डिग्री। अब ये क्यों है, आगे लिख देना, रैखिक युग्म, लीनियर पैर। ये क्या है आपस में, लीनियर पैर है, तो लीनियर पैर लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ जानते हैं कि जो इसके इंटरनल एंगल है वो कितने होते हैं। वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 2 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 बराबर 180, तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हुआ।
अब एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट, दोनों साइड में है इसलिए, तो आया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इससे अपने पास कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला उसकी बात कर लेता हूं कि एक बार वापस डायग्राम बनाओ, P Q R और ये S। तो ये जो एंगल 4 है वो इनके सामने वाले दोनों एंगल के, इसके सामने वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। अब यदि इसकी एक्सटीरियर एंगल की पोजीशन क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने P वाली लाइन को बढ़ा दिया, ये Q और ये R है। यहाँ पे अपना एक्सटीरियर एंगल थीटा है या 4 है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर, एंगल इस और एंगल इसके सम के बराबर होगा। और चेंज करो, इसको मूव करो, इधर बना दूं तो इसके और इसके बराबर होगा। इसीलिए हमने क्या किया है, इसको पढ़ा है। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 1 की। आज के लिए बस इतना ही।